हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें इसने ये कहा था कि जो हमें इक्वेशन दी गई है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और पॉइंट आउट करना है उसमें से प्योर क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं और देन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको सबसे पहले हम एज इट इज़ राइट करते हैं। x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है 1। अब हम इसको सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम इसको x माइनस 2 ओवर x आ जाएगा। अब x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह गया यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4। यहाँ पे माइनस है तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब x से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर है हमारे पास x माइनस 2 और नीचे भी हमारे पास है x माइनस 2 और यहाँ पे प्लस है और 1 के साथ जब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं और जो नीचे वाली वैल्यू है इसे जब राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x और उसके बाद माइनस आ जाएगा यहाँ पे और x माइनस 2 और x माइनस 2 है सेम है हमारे पास, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा और ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी 0 से तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर है सॉरी ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का फार्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। इसको हम अप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू के ऊपर और बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और ये वाली वैल्यू के ऊपर जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली a है और ये हमारे पास b है। तो ये हमारे पास बन जाएगा a करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज़ और 2 आ जाएगा, x आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर और बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, माइनस को अंदर सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और 2 ज़र 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस माइनस स्क्वायर और यहाँ पे ये है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +4 और यहाँ पे आ जाएगा +4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बाकी को यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है तो यहाँ पे 4x स्क्वायर, ये +4x और ये +4x, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो ये ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा +8x और यहाँ पे उसके बाद ये -8x आ जाएगा
और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी +4 और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी 0 के। अब हम देखें तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों वैल्यूज सेम है, प्लस माइनस वाली आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी हमारे पास क्या रह गया है, 4x² + 4 = 0। अब इसको डिवाइड करवा देते हैं 4 से, डिवाइडेड बाय 4 इसको 4 से डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x² / 4 + 4/4 = 0। 4 4 से कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रह गया है x² + 1 = 0। तो अब अगर हम ये देखें तो ये तो फॉर्म हमारे पास बन रही है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास होती है ax² + c = 0। तो अगर हम यहाँ पे देखें, a जो है यहाँ पे 1 है और x² एज इट इज़ + c कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास 1 है। तो ये इस तरह की फॉर्म बन रही है। तो ये हमारे पास बन गई है प्योर क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म। प्योर क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो ये भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है। सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में नीचे दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ राइट करते हैं। x + 3/x + 4 - x - 5/x = 1। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो x + 4, नीचे वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ हम लोगों ने नीचे लिख दिया। ये दोनों नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, इसको मल्टीप्लाई करके अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब ये x + 4, ये वाला x + 4 जो है वो इस वाले x + 4 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रह गया है x और यहाँ पे फिर हमारे पास x आ जाएगा और मल्टीप्लाई ऊपर जो वैल्यू है वो हमारे पास है x + 3। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 3 आ जाएगा। ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे रह रहा है x + 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x + 4 मल्टीप्लाई बाय x - 5। x - 5 ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी और इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास एज इट इज़ 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। जो फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू है इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है और जो ऊपर वाली है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हमारे पास बन जाएगा x² और प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा हमारे पास, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे पहले हम x को x - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x - 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर +4 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 5 से। जब हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ जाती हैं तो हम उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली वैल्यू को दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दूसरी वैल्यू को सेकंड सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 है, तो 1 से कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज़ आ जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 4 × x आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली फर्स्ट टू वैल्यूज़ तो एज इट इज़ आ जाएंगी। x² + 3x माइनस, इसको अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, प्लस माइनस माइनस और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 ज़ार होता है हमारे पास 20, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब x को इधर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बन जाएगा x² और x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो माइनस का साइन है इसे अंदर वाली पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं।
तो ये हमारे पास फर्स्ट टू वैल्यूज़ फिर एज इट इज़ आ जाएंगी, एक्स स्क्र प्लस 3x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्र। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रहा है माइनस प्लस माइनस हो रहा है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -20 और इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 4x आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक्स स्क्र है ये एक्स स्क्र माइनस का है और ये एक्स स्क्र प्लस का है, तो ये एक्स स्क्र इस एक्स स्क्र से कैंसिल हो जाएगा और ये 3x और ये x ये हमारे पास दोनों मिलके बन जाएंगे 3x प्लस 1x। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 20 इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 4x आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं हम, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास, जब इसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस 4x को जब इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -4x। यहाँ पे -20 का है, जब इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +20। अब ये -4x इस +4x से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या रह गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 20। तो इसको भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसकी जनरल फॉर्म हम लोगों ने इस तरह से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए कांस्टेंट है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह पे यहाँ पे 20 आ रहा है और ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, तो इसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास है फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, वही प्रीवियस स्टेप्स जैसे हम लोगों ने किए थे, एलसीएम लेना है और बाद में सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ राइट करते हैं, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 25 ओवर 12। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इस तरह से लिखी जाएंगी, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब x प्लस 2 जो है वो x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे x प्लस 3 रह गया और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 आ जाए, दरमियान में हमारे पास प्लस है तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया x प्लस 2, ये वाला x प्लस 2 आ गया और ऊपर भी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 25 ओवर 12 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यू को भी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इस वाले x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, +3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास बन जाएगी, इसको भी पहले x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ। x को मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने x प्लस 3 से और +2 को भी मल्टीप्लाई किया है हम लोगों ने x प्लस 3 से। राइट हैंड साइड पे हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 25 ओवर 12 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, प्लस
3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 1 ज़र 3 आ जाएगा, प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर को हम फ़िलहाल एज इट इज़ राइट करते हैं। और उसके बाद हम नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करें तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, प्लस 2 को 3 ज़ार करेंगे तो 2 3 ज़ार होता है 6। राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी 25/12 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी अगर हम देखें तो प्लस एक्स और यहाँ पे भी प्लस 3x, ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं और प्लस प्लस ऐड प्लस हो रही हैं हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस एक्स 1x, यहाँ पे 3 और 1 4x हो जाएगा, और प्लस सम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। और साथ में अगर हम इस फार्मूले को ओपन करें तो ये प्लस का फार्मूला ओपन हो रहा है। यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी को देख के हम इस वाली वैल्यू को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो x है और जो b है ये हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसी को ए स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ए की जगह पे आएगा x और b की जगह पे आ जाएगा 2, प्लस बी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद राइट हैंड सा उसके बाद फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू है इसके नीचे वाली वैल्यू को अगर देखें तो यहाँ पे 3x प्लस 2x ऐड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x, ये बन जाएगा 5x प्लस 6 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे 25/12 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस वैल्यू को सॉल्व करें ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये बन फर्स्ट 3 वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ लिखते हैं, 3 प्लस यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 प्लस 4x, प्लस और 2 2 ज़ार 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और नीचे वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ रही है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 25/12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को अगर देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम है, तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, 4x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 + 4 8x, और प्लस 4 + 3 7 4 5 6 7 आ जाएगा हमारे पास। और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 25/12 आ जाएगा। अब हम इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 25 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा 12 × 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 25 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 2 ज़ार होता है हमारे पास 24, 24x स्क्वायर प्लस 12 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 8 ज़ार होता है प्लस 96x, प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो होता है 12 7 ज़ार होता है 84 इज इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे 25 है, 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर आ जाएगा, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125x आ जाएगा। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब हम लोगों ने ये इसको मल्टीप्लाई किया है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं इसे हम लोगों ने शिफ्ट करना है इस वाली साइड पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास 25x स्क्वायर है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे है। 24 को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और ये भी राइट हैंड साइड पे है 96x को,
लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ थी उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है। तो जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ थी जब हम लोगों ने उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 25x² जो है ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे था और उसके बाद 24x² को हम लोगों ने लेफ़्ट साइड से शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी तरफ ये पॉजिटिव का था और 96 भी जो है ये दूसरी तरफ जो है वो पॉजिटिव का था और जब इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से 84 भी लेफ़्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 25x² में से 24x² को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा x² और 125x में से 96x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29x आ जाएगा। 150 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।